ओके ओके, आज कुछ और वो कहते हैं कि अगर हमें नज़ला या जुकाम है, बुखार है, तो कैसे पता चलता है कि ये नज़ला है? सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स को उर्दू में क्या कहते हैं? अलामात। हाँ जी। तो आज यीशु मसीह की आमद से मुतल्लिक 6 अलामात पर गौर करेंगे। सिम्टम्स, यीशु मसीह की आमद है, कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह की आमद है? कितनी नजदीक है, कहां करके पहुंच गई? तो इसके लिए हवाला आप सबने सुना। कौन सा हवाला था, किसी को याद? मरकज की इंजील उसका 13वां बाब 24वीं आयत। चले फिर, जिसने निकाल लिया जरा बुलंद आवाज से पढ़ दे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। किस मुसीबत के बाद? मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा। हाँ जी। और चांद अपनी रोशनी ना देगा। चांद अपनी रोशनी ना देगा। आगे। और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे। सितारे गिरने लगेंगे। वाह। आगे। और जो कूवतें आसमान में है वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगज़ीदों को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। ये है मरकज की इंजील 13वां बाब। अब इसी में 13वें बाब में 32वीं 33वीं आयत पढ़ी है। 32वीं और 33वीं जी। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। 2 हवाला जा इन 6 अलामात को जानने के लिए काफी है, और अंदाजा लगाते हैं उस दिन के बारे में कि क्या हो सकता है। और ये अलामत आपको जानना जरूरी है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में पैबस्त हैं तो इन अलामत को जानना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि वक्त नजदीक है, तैयारी की जरूरत है। तो पहला सिम्टम जो है वो है द सेकंड कमिंग विल बी ऑब्वियस। खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी जो है वो वाज़े है, बिल्कुल नुमाया है, छुपी हुई नहीं है। चोर तो छुप के आता है ना, उसका वक्त आएगा चोर की तरह, लेकिन वो होगा नुमाया, और ना उसको कोई टाल सकेगा, ना उसको कोई रोक सकेगा, ना उसका कोई सामना कर सकेगा। वो ऑब्वियस है, उसको आगे पीछे भी नहीं किया जा सकता, किसी को पता भी नहीं है। और मरकज की इंजील अभी आपने पढ़ी 13वां
बाब 25वीं आयत में लिखा है कि आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और सूरज जो है वो तारीक हो जाएगा। ये सिम्टम्स हैं। अगर आपको नजला है तो नाक बहेगा, छींकें आएंगी, आपको पता चलेगा कि नजला है, जिस्म टूट रहा होगा, सर में खिंचाव नजर आएगा, फील होगा आपको, तो आपको पता चलेगा वो हो नजला हो गया। अब नजले की कोई जान छुड़ाने की तरगीब करे। यहां पे ऑब्वियस है कि चांद और सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देंगे। सितारे जो हैं वो जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे और रोशनी खत्म हो जाएगी। जब रोशनी खत्म हो जाएगी तो फिर तारीकी में नूर चमकता है। सारी दुनिया उसको बादलों में देखेगी। और कलाम कहता है कि कौमें अपनी छाती पीटेंगी, उनको फिर पता चलेगा वो हमने जिसको सलीब दी वही हमारा मसीहा है। और जो उसको कबूल ना कर सके वो भी छाती पीटेंगे कि हमारे पास वक्त था, हमने उसको कबूल नहीं किया। अब कबूलियत का वक्त खत्म हो चुका, अब तो वो आ गया दुनिया का नूर जिसको सारी दुनिया देखेगी। इसीलिए ये हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी जो आमद सानी है वो वाज़े है, नुमाया है, छुप के आने वाली नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों में आएगा तो सारी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। जब उसने कहा तमाम हुआ तो उस वक्त चट्टानों में दरारें पड़ गई, अंधेरा छा गया और तूफान, तारीकी और चट्टानों का टूटना, ये तो उसके जान देने पर ही हो गया था। तो जब वो आएगा तो फिर कलाम कहता है कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये छुप के आने वाला काम नहीं है बल्कि वाज़े है। अब मत्ती की इंजील में चलते हैं और उसका 24वां बाब, मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 29वीं, 30वीं, 31वीं आयत। मत्ती 24 जी 24वां बाब 29वीं और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद जी सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये बयान मरकस ने यानी पतरस ने जो मरकस के जरिए से लिखवाया को फर्क तो नहीं है, मत्ती भी वही बयान दे रहा है। आगे और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। हाँ जी, छुप के नहीं है, ऑब्वियस है कि वो उसका निशान आसमान पर दिखाई देगा। और आगे बढ़िए। और उस वक्त जमीन की सब कुव्वतें कौमें जी छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। हाँ जी, कहते हैं
किसी के कान में कहें आप कि यीशु जिंदा है, तो 10-15 लोगों के बाद पता चलता है कि यार किसी के जिंदा होने के बारे में गल हो रही। जब किसी बात पे बयान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। मरकस का बयान आपने सुना जो पतरस रसूल ने लिखवाया, और यहां मत्ती दोनों का बयान हासिल कलाम एक ही है कि वो ऑब्वियस है, सारी दुनिया देखे, छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कलाम वाज़िया तौर पर पेश करता है। यही 24वें बाब में, पीछे आ जाए थोड़ा सा, तो क्या लिखा है? तीसरा बाब, 24वां बाब, तीसरी आयत। तो जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, ताकि हम बता सकें, मनादी कर सकें। ये यीशु की आमद जो है वो ऑब्वियस है, उसका निशान होगा, वो बगैर निशान के, बगैर बताए आने वाली नहीं है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। अब उसने गिनवाना शुरू कर दिया। जरा अपने टिप्स पे गिनना शुरू करें, कितने पॉइंट बनवाए। नौजवान अपने टिप्स को तैयार रखें, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, पहला पॉइंट, और बहुत से लोग को गुमराह करेंगे। फिर और तुम लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। खबरदार घबराना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ा होना जरूरी है, जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं है, वो काम जारी है, आज भी जारी है। और लिखा है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, जलजले, अर्थक्वेक्स, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये जो बात हो रही है, ये आमद सानी का पहला हिस्सा। मैंने क्या बताया था, कितने हिस्सों में कंप्लीट होगी? बोल गए? 2। तो ये पहला हिस्सा कि वो मुसीबतों का शुरू ही होगी। उस वक्त लोग तुमको एजा देने के लिए, यानी परसिक्यूशन के लिए पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से दावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। ये कितने पॉइंट? तो जैसे बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, मगर पॉइंट बाय पॉइंट 12वां है, मतलब मैंने जो शायद ठीक है कम हो सकते, मगर 12वां यही है कि वो अपने ईमान पे काम रहे तो नजात पाए।
13वां भी लिखा, मुझे साबर पे यकीन है कि सही गिना होगा। किसी और ने काउंटिंग की है? चलो जी साबर की काउंटिंग को सही मानते हैं, 13वां काउंट कर लें। बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। ठीक है, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो ये आमद सानी जो है ये ऑब्वियस है, वाज़ेह है, नुमाया है, जाहिर है, जाहिर होगी, सब देखेंगे, छुप के कोई काम होने वाला नहीं है। दूसरा सिम्टम, आमद सानी अबदी निजात लाएगी। Second coming will bring salvation. इसका क्या मतलब है? यानी आज हम यीशु मसीह पे ईमान ले आए, हम निजात पा चुके, हम ईमान रखते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, तो फिर सेकंड कमिंग जो है वो कौन सी सल्वेशन लेके आएगी? क्योंकि कलाम भी कहता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। इसको इस तरह करते हैं, कलाम कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगज़ीदा थोड़े। बरगज़ीदा वही होंगे जो आखिर तक बर्दाश्त करेंगे। ये बरगज़ीदा वही होंगे जो आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। उसने हमें निजात दे दी है, उसने यीशु के खून से हमारे गुनाहों को धो दिया, हम ईमान ले आए, उसने हमें निजात दे दी। अब ये निजात जो है हमने साबित करनी है। ये हमें दी गई है, हमें मिल गई है, हम ईमान रखते हैं, लेकिन आखिर तक हमें साबित भी करना है। उसमें अब जजमेंट डे तक तो पता नहीं कौन है कौन नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक हमें बर्दाश्त करना है और अपनी रास्तबाजी पे कायम रहना है। इसका ये मतलब है। पता चले कोई नहीं, हाले टाइम है, जो निशान नजर आएगा ना तो वेख लांगे, ऐसा नहीं है। जब निशान नजर आ गया तो सब कुछ खत्म हो गया, कोई कबूलियत नहीं है। ये इसी तरह जैसे आखिरी सांस जब निकला तो फिर कब्र में कोई खाक तेरी हमद करेगा? कब्र में कौन खुदा की हमद करेगा? कौन उसकी तारीफ करेगा? कौन समझेगा कि यीशु मेरे लिए हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, खुदा के रहने हाथ पर बैठा? ये वही करेगा जो जिंदा है। तो इसका मतलब है कि साल्वेशन, हमारी इस निजात के काम पे मोहर जो है वो उस वक्त लगेगी जब हम जान देने तक वफादार रहेंगे। तो जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ये कुश्ती है, रेसलिंग है, हमें सारी जिंदगी ये रेसलिंग लड़नी पड़ती है, मुख्तलिफ दौर लगाने पड़ते हैं,
दौर सीखने पड़ते हैं ताकि हम अपनी रास्तबाजी किस तरह साबित करें, क्योंकि ये दुनिया किसी तौर पे आपको जीने नहीं देती। हर तरह का पहाड़ आपके आगे खड़ा करती है। बाज लोग रेंगना शुरू हो जाते हैं, बाज लोग वापस चले जाते हैं। बाज लोग कहने नहीं इस पहाड़ की ऐसी की तैसी है जगह, चलो हटिए सुधरा फतह पा लेता है। ये है रेसलिंग। पहलवान बड़ा हो या छोटा हो, लड़ता वही है जो दम रखता है, साइज से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये आखिर तक की बर्दाश्त जो है, ये मैं समझता हूं कि जब हम मसीह में सो जाएंगे तो हमारी ये बर्दाश्त वहां तक है, क्योंकि सब कुछ बना है, सब बने वाला है। पता नहीं किस वक्त वो यीशु आएगा, उस वक्त कौन कौन जिंदा होगा, लेकिन जो जिंदा होंगे वो किसी भी सूरत में जो सो गए हैं उनसे आगे नहीं होंगे। पहले वो जो मसीह में सो गए हैं वो आसमान पर उसका इस्तकबाल करेंगे बात होगा। उसके बाद बाकी जो बच गए जमीन पर जिंदा वो बदल जाएंगे। ये तरतीब बनेगी, लेकिन आमद सानी नजात रहेगी, अबदी नजात, जो अब्दुल आबाद आप पे एक मोहर लग जाएगी। और आप मुकाशा की किताब में लिखा है कि हम आसमान की बादशाही में कायनों के तौर पर काम करेंगे उस मुकद्दस शहर में। और नजात हमें जो मिली है उसको साबित भी हमने करना है, भूलना नहीं। ये मत सोचिएगा कि आप उस नजात को खरीद के ले आए, अब हमसे छीन नहीं सकते। साबित करते रहेंगे आपकी है, नहीं साबित करेंगे छीन जाएगी। कलाम में लिखा है बहुत से हयाते अवधि के लिए। हाँ जी, अगला क्या बोले? जिल्लते अवधि के लिए। तो हमें जिल्लत भी मिल सकती है। खुश ना हो कि आप निजात याफ्ता है, साबित करें अपनी निजात। ओके जी, तीसरा पॉइंट, तीसरा सिम्टम, सेकेंड कमिंग विल बी ऑसम एंड पावरफुल। क्या पढ़ा अभी? वो जब बादलों में आएगा तो क्या होगा? इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता देखेंगी। उसकी जो सेकंड कमिंग है वो ऑसम है, कुदरत से जलाल से भरी है। सारी आसमान की कुव्वतें, जमीन की बुनियादों को हिला दिया जाएगा। उस वक्त लोग पहाड़ों को कहेंगे हमें अपने अंदर छुपा लें। छुपने की जगह नहीं है। वो उसका जो स्कैनर है वो जमीन के आर पार भी देख लेता है कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, कौन सी चीज छुपा सकती है। मरकज की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी निकाली है जी मेरे साथ 26वीं आयत। कुदरत और जलाल, लेकिन इससे पहले एक लफ्ज है ना, गौर करें। इब्ने आदम को बड़ी कुदरत, खाली कुदरत नहीं,
बड़ी कुदरत। नाम के साथ। अब मजे की बात यह है कि ये सिर्फ अब तक यीशु मसीह के मुंह से सुना जा रहा ना, जो हम मत्ती और मरकस का हवाला निकाला, दानियल की किताब में जाता है। दानियल नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब। दानियल कहता है 13वीं 14वीं आयत में, मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की माने आदमजाद इब्ने आदम की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। ये दानियल नबी के सहीफा यीशु मसीह के लिए रोया देखता है और अपने सहीफे में लिखता है कि उसकी जिंदगी शानदार, कितनी शानदार है कि वो जो गुनाह से नावाकिफ था हमारे लिए गुनाहगार बन गया। इतनी शानदार जिंदगी थी वो, जिसकी जमीन पर सर छुपाने के लिए घर नहीं था, लेकिन हमारे लिए उसने नजात का बंदोबस्त किया। इतना शानदार था। और मरकस के दिल दूसरा बाब मेरे साथ निकालिए। मरकस की इंजील दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत। जी पढ़िए। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। बस दानियल तो उसकी ममलकत, उसकी सल्तनत, उसकी शख्सियत के बारे में उसका हदूद अरबा पेश करता है। यीशु मसीह खुद जब जमीन पर आ गया, जब उसको वो सब कुछ मिल गया, क्या कहता है? गुनाह माफ करने का इख्तियार। पीछे क्या रह गया? सारी जमीन पर जितनी कौमें, जितने मज़ाहब एड़ियां रगड़ते हैं, पता नहीं कौन कौन से जतन करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई जो है वो बहाते हैं कि किसी तरह गुनाहों से निजात मिल जाए, हम पाक हो जाए, हम जो नाजिस हैं हम पाक हो जाए, गुनाहों से धुल जाए। लेकिन कलाम कहता है कि इख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो वाहिद शख्सियत इब्ने आदम, आदमजाद जमीन पर वाहिद आदमी है जिसको अपने गुनाहों की माफी नहीं चाहिए। वरना जितने नबी, जितने पैगंबर, जितने रसूल शुरू से आज तक इस जमीन पर रहे, उन सबको निजात की, गुनाहों की माफी की जरूरत रही है, और वो खुदा को पुकारते रहे हैं उस गुनाहों की माफी के लिए। और जाने के बाद भी अपने मानने वालों को बता के गए हैं
कि उनकी रूह के आराम के लिए खुदा से दुआएं करते रहे। लेकिन वाहिद शख्सियत खुदा में यीशु मसीह है इस जमीन पर, इब्ने आदम, जिसको अपने गुनाहों की माफी की ना जरूरत है ना वो गुनाह से वाकिफ है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील के मुताबिक खुदा मुजस्सम हुआ। तो जो सारी सिविलाइजेशन आपको देता है, वो देने वाला बंदा जो है वो खुद सिविलाइज नहीं होगा, वरना कौन मानेगा उसकी सिविलाइजेशन है। तो इसलिए तीसरा सिम्टम कि उसकी जो सेकंड कमिंग होगी वो ऑसम होगी, पावरफुल होगी, वो कोई यतीम मस्कीन गरीबों की तरह या रद्द किए हुए लोगों की तरह किसी कोने में से निकल के 4 लोगों से मिलकर वापस नहीं जाएगा, बल्कि वो जो क्रिएटर है, इस जहान का खुदा है, मालिक है, खालिक है, जब वो आएगा तो भाजी थरथली पै जाएगी, हर शय अपनी जगह ते रहने वाली नहीं जे, क्योंकि उसने आना है जो हर चीज का मालिक है। फिर चौथा सिम्टम, second coming will bring relief to the righteous person. रास्तबाज के लिए खुदावंद यीशु मसीह की आमद सामने आराम लेकर आएगी, इत्मीनान लेके आएगी, सुकून लेके आएगी। लेकिन फिर वही बात जब इस आबर से पूछा था मैं कि एक तो हयाते अब्दी है, दूसरी जिल्लते अब्दी है। जो रास्तबाज है वो तो हयाते अब्दी पा लेंगे, और जो जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया वो जिल्लते अब्दी के लिए चुने गए। इसलिए जब खुदा में यीशु मसीह आएगा तो वो अपने लोगों के लिए आराम लेके आएगा, वो उनके सब आंसू पहुंच देगा। फिर ना रोना रहेगा या ना नाला, ना अफसोस, बल्कि हर तरफ खुदावंद यीशु मसीह के नूर की तजल्ली होगी। लेकिन उसको वही देखेगा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, वरना मुश्किल है। हम यहां पे तो निजात याफ्ता कहलाना बड़ा पसंद करते हैं और समझते भी हैं कि हम निजात याफ्ता, ना समझे तो भी कोई फर्क नहीं। बात तो यह है कि उस रास्तबाजी को साबित करें। अगर आप साबित करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना नताइज देता है, तो इसमें तो हमें शाबाश मिल सकती है। कि 30 गुना वाला कोशिश करेगा, कोई 60 पे चला ही जाएगा, कोई 60 वाला कोशिश करेगा 100 पे जाएगा। लेकिन कोशिश तो करे कि हम अपनी रास्तबाजी साबित कर सकें। अब बार बार मैं कहता जा रहा हूं, रास्तबाजी साबित करें। साबित कैसे साबित करना, कैसे रास्तबाजी साबित करना? हाँ जी, कोई बताए रास्तबाजी कैसे साबित करना? हुक्मों को मान लिया। आगे उसका बेटा है, हमारा रजात है। और कोई जिन लग रहा है कि मैं मेहनत कट करना,
क्योंकि निजात को साबित करना इतना मुश्किल तो नहीं। निजात के वसीला साबित कैसे करोगे? हाँ जी, ऑनलाइन जितने हैं आपको भी यही सवाल है, कैसे साबित करेंगे? इतना कलाम पेश किया गया है, कोशिश की गई है, ये तो बड़ी मामूली सा सवाल है। निजात को कैसे साबित करें? रूह के फल, रूह के फल हमारी रास्तबाजी को साबित करता है, और रूह के फलों की वजह से ही हम आखिर तक बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर रूह के फल ही नहीं है तो कई रास्तबाजी, फिर हम ढोंग कर रहे हैं, वो हम जगलर्स हैं, कर्तव्य दिखाने वाले हैं। हम रास्तबाजी का कर्तव्य दिखा रहे हैं, हम मसीही होने का कर्तव्य दिखा रहे हैं। बात तो ये है कि रूह के फल आपके अंदर नजर आने चाहिए। हैं तो आप आखिर तक कायम रहेंगे, नहीं है हो नहीं सकता आप कायम रह पाए, क्योंकि मतलबी बंदा कभी असुदगी हासिल नहीं करेगा, टेम्पररी होगा सब कुछ। लेकिन अगर साबित करेंगे मतलब के बगैर तो फिर असुदगी मिलेगी। तो इसलिए मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 31वीं आयत जरा पढ़िए। मत्ती की इंजील 24वां बाब जी 31। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेगा। वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुमने बदला नहीं लेना, बदला लेना मेरा काम है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है हम हुक्म माने, हुक्म मानेंगे तो रूह के फल हमारे अंदर निकलेंगे, हुक्म नहीं मानेंगे रूह के फल नहीं होंगे। हुक्म नहीं मानेंगे रूह के फल नहीं होंगे, रास्तबाजी आपके पास नहीं है, आप अपनी निजात को साबित ही नहीं कर रहे। तो ये निजात जो आपको मिली है नई पैदाइश के तजर्बे के बाद, ये वापस भी नहीं जा सकती है, तुम ठेकेदार नहीं हो। ये निजात को हमें साबित करना है, हुक्मों को मानेंगे रूह के फल हमें लगेंगे। रूह के फल ना सिर्फ आपको लगेंगे बल्कि रूह के फल दूसरों के लिए ऑब्वियस होंगे, उनको नुमाया नजर आएंगे। अगर आप रास्तबाज हैं तो रूह के फल नजर आएंगे ना, लेकिन रूह के फल आपके अंदर नजर नहीं आ रहे, रास्तबाज कहां से? अब जो इस भेद को समझता है, जो इस कलाम को समझता है, वो धोखा खाएगा। आप लाख भैंस के आगे बीन बजा लें, वो मानेगा, वो कहेगा नहीं भाई तुझे रास्तबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पैमाना है, वो पैमाना है कि आपके अंदर रूह के फल ही नहीं है। एक कुत्ते का बैर रखते हो, मोहब्बत से आप खाली है, कौन सी रास्तबाजी? रास्तबाजी मोहब्बत अगर आपके अंदर है तो आप साबित करते हैं मोहब्बत से कि आप रास्तबाज हैं। मतलब के लिए नहीं कि कानूनी स्टाइल लगे,
तेरा मुंडा नौकरी बड़ी चंगी रात करता है, कांगे नौकरी लगा दे, ऐसे मोहब्बत नहीं दिखानी है, बेरिया मोहब्बत बगैर मतलब के, ताकि हम खुदा की उस हुक्म को पूरा कर सकें कि हमें मोहब्बत पहला फल है रूह का। तो जिसके अंदर रूह के फल नहीं है, भाईजान पिछली गल भी शामिल करो ना बेच, जिसके अंदर रूह के फल नहीं है वो खुदा के हुक्म नहीं मानता। हुक्म मानेंगे तो रूह के फल लगेंगे ना। एक बंदे से आप उसकी तबीयत ऐसी आवाज आ रहा है कि आप उसके साथ मोहब्बत नहीं रख सकते, लेकिन आप अपने आप को अंदर से मारते हैं कि नहीं, मैंने अपनी रास्तबाजी साबित करनी है, मैंने अपनी निजात साबित करनी है ताकि खुदा से शाबाश हासिल करूं। उस शाबाश के नतीजे में जो कुछ मिलेगा वो अब्दुलबाद होगा, उसको क़याम होगा, वरना तो टेम्पररी है। तो मैं ऐसे शख्स से क्यों मोहब्बत रखूंगा जिसकी कंपनी से 2 मिनट तुम बह नहीं सकते। रास्तबाजी साबित करनी है। तो फिर मत्ती 13वां बाब जी 49। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे। एक मिनट बेटा, ऐसे मैं आपको तो आप तो सारी स्टडीज लेते हो। दुनिया के आखिर में करोड़ करोड़ रुपए पढ़ा करो ताकि सेंटर पॉइंट नजर आए। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। इसको ही को ऐसे पेश करें ना ताकि जो इसका मतलब है वो पढ़ते हुए दूसरे को समझ आ जाए। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, यानी इस पे मोहर लगा दी गई है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ऐसा ही होगा। इसका मतलब है दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही होगा जो बताने जा रहा है। हाँ जी, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। तो रिलीफ किनके लिए आया? आगे पढ़े जरा। और उनको शरीरों को अलग कर लिया, हाँ जी, और उनको हाँ जी हाँ जी और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ जी, किसके लिए राम आया? किसके लिए जिल्लत अबदी आ गई? शरीरों के लिए। और जो उसके लोग हैं वो तो आराम में चले गए ना, वो उस कंफर्ट में आ गए। मुकाशवा की किताब, आइए जल्दी जल्दी निकालते हैं। मुकाशवा की किताब जल्दी से, और उसका 19वां बाब, बल्कि पहले एक आयत पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 19वां पढ़ेंगे। ये है 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। लिखा है, फिर मैंने आसमान में से, मुकाशवा की किताब 14वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ रहा हूं। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर जो हम करते हैं दूसरों के साथ, जैसे हम चलते हैं, हमारा लेन देन, बोलचाल, उठना बैठना,
हमारी रास्तबाजी को साबित करता है, क्योंकि कलाम फरमाता है, रूह फरमाता है, बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मेहनत क्या है? अपनी रास्तबाजी को साबित करना। बड़ा मुश्किल। जो नहीं किया वो आप पे थोप दिया गया। जो आप नहीं चाह रहे उसमें से आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे इब्लीस को मौका मिलेगा। खामोशी से उसको बर्दाश्त करते हुए अमाल अच्छे रख रहे हैं। कहीं ऐसा कोई अमल ऐसा ना हो जाए कि जो खुदा को पसंद ना है, ताकि आपके आराम में खलल ना पड़ जाए। अब निकालिए 19वां बाब, 11वीं आयत से 16वीं आयत तक जो लिखा है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी का दूसरा हिस्सा है, जिसमें वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए और उसकी रात पर क्या नाम लिखा होगा? बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। ये उस वक्त होगा जब वो आकर लड़ेगा इस जहान की अफवाज के साथ, उस अज़दहा के साथ, उस इब्लीस के साथ और मुखालिफे मसीह के साथ। लेकिन उससे पहले रास्तबाज अपनी मेहनतों का फल पाते हुए आराम और सुकून में अपने उन घरों में मौजूद होंगे जिसका वादा यीशु ने किया कि मैं जाता हूं। ऊंचा बोलो साहब, कोई शक है गलत आयत पढ़ रहे हैं? हाँ तो बोलो ऊंचा, क्या क्या आयत पढ़ रहे हैं? ताकि मैं चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह, हाँ ताकि आगे तुम्हारे लिए जगह, आगे किसने कुछ कहा? फिर आगे तुझे भेजूं। हाँ ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, फिर वो आराम मिलेगा। ऐसा सबका नहीं जे, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। तो अगर आराम जो सिम्टम है सेकंड कमिंग का, कि वो हमारे लिए आराम लेकर आएगा, सेकंड कमिंग इज इक्वल टू रिलीफ फॉर द राइचस पर्सन, तो फिर जरूर है कि हम साबित करें अपनी रास्तबाजी। और 5वां है सेकंड कमिंग विल बी सर्टन, यकीनी है, कोई शक ना करे। और उस वक्त का आना पूरी दुनिया के लिए यकीनी है। अब जो भी मज़हब हो, जो भी अकीदा हो, किसी तरफ भी चले जाएं, सबका अकीदा है कि आमदे सानी एग्जिस्ट करती है, वो सडन है, आनी उसमें कोई शक नहीं है। कोई तुम्हें गुमराह ना करे। अभी हमने कलाम में पढ़ा, तो ये सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए। 5वां सिम्टम द सेकंड कमिंग जो है वो सर्टेन है, उसमें कोई शक नहीं है, आनी है। कोई हमें गुमराह ना करे। पता नहीं होनी कि नहीं, इतने साल 2000 साल में कलाम में लिखा है कि आखिर दौर में ठट्ठा उड़ाने वाले लोग आएंगे,
ठट्ठों में बातों को उड़ाएंगे, खुदा की बातें भी उनके लिए मजाक होंगी। अल्लाह चंगे भले सियाने बयाने वेखो किन्ने ना खुदा वेख्या ना सामने है, ऐ चार लफ्ज लिखे ने ना दे टुरदे रहंदे ने, जान भी दे देंदे ने, बाज नहीं आते। ठट्ठा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमें वो बर्दाश्त कर रहा है। कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हें गुमराह ना करे कि आप रास्ते से हट जाएं, बल्कि जो लिखा है उस पर अमल करना है, क्योंकि वो वक्त जो है वो यकीनी है, आना ही आना है। इस सारी दुनिया ने उस वक्त का सामना करना ही करना है। चले ठट्ठे उड़ाने वाले जितने लोग हैं उनकी बात मान लेते हैं, चले हम तो बेवकूफ रहे ना, क्योंकि उसने बेवकूफों को चुन लिया, हम मान लिया बेवकूफ है। लेकिन जेड़े दूजे हकीम बैठे ने दुकाना खोल के, वो भी कहते ने आमदे सानी है यीशु मसीह जी। वो क्या करते हैं, उनका ठट्ठा उड़ाया, ये भी मजाक कर रहे हैं। सारी दुनिया के अलूम जो हैं और सारी दुनिया के मज़ाहब और सारी दुनिया के इंसान जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो फिर गलत है, और वो ठट्ठा उड़ाने वाला शख्स ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। कसरत राय जो है वो पानी का रुख मोड़ सकती है, फर्द वाहिद नहीं। तो इसलिए पांचवा सिम्टम जो है, पांचवा सिम्टम, सेकंड कमिंग विल बी सर्टेन, यकीनी है, होनी ही होनी है। वो दिन आना ही आना है। हो नहीं सकता कि दुनिया उस दिन को ना देखे, बल्कि कलाम तो कहता है कि वो छाती पीटेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो दिन ऑब्वियस है, वो सारी दुनिया देखेगी और छाती भी पीटेगी। तो फिर जो आमद सानी यकीनी है, उसके लिए तैयारी भी करने की जरूरत है। अगर हम तैयारी नहीं करते तो फिर हम सब के लिए मुश्किल पड़ जाता है। आखिरी पॉइंट आज का छठा, कि सेकंड कमिंग की एक सिम्टम है कि टेंपल जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। ये सिम्टम पूरा हुआ कि नहीं? हो गया, बर्बाद है। इसका मतलब है कि वो दिन किसी भी वक्त आ सकता है। बी रेडी फॉर दैट। ठट्ठों में मत उड़ाए कि अभी कहते रहते ने 5 साल अभी लंघ गए, पादरी कह के गया सी कोई पता नहीं केड़े टाइम होना, 5 साल तो लंघ गए। कई लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं 50 साल हो गए ने पादरियां को सुनते यसु आने वाला, यसु आने वाला, हम तो असी कबर ते जाने वाले, पता नहीं कदों आना है। क्योंकि खुदा की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है। दानियल नबी की किताब इस पे मोहर लगाती है। अगर उस काउंटेबिलिटी में जाएंगे तो साबित होता है, लेकिन हम अपने आखिरी पॉइंट पे, जो टेंपल है, हैकल जो है वो बर्बाद की जाएगी। और सन 625 में एडी, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, 625 में हैकल के
कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा। और दानियल नबी के मुताबिक 1335 साल के बाद वो मज़बा बहाल हुआ, हैकल नहीं। और 1967 से आज तक यहूदी अपनी हैकल बनाने के तमाम इंतजाम कर चुके हैं। हैकल वो बनाएंगे, लेकिन आमद सानी जो है वो टाइम क्लोज शुरू हो चुका 625 से। हुण दसो इतने 1000 साल होंगे, 1335 साल। तो फिर जो ठट्ठे उड़ाने वाले हैं वो तो फिर जरूर बात करता है, लेकिन खुदा के नजदीक हमारी उम्रें पता कितनी है? कोई 90 साल का 95 साल का होके मरता है तो वाह बड़ी उम्र है, बढ़िया बहारा में किया। उसके नजदीक ये कुछ भी नहीं है। कभी आपने बुलबुला देखा है? वो बच्चे बनाते हैं, हवा मारते हैं, बुलबुले बनते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। हमारा तो वो हाल है। खुदा के नजदीक हमारी उम्रें इतनी सी हैं। और जब कोई कुफर बकता है तो मैं एक दिन ऑब्जर्व कर रहा था इस बात को कि वो बच्चे खेलते हैं उससे, तो वो बुलबुले बने, कोई बड़ा कोई छोटा कोई बिल्कुल पीदा। अब वो अपनी जितनी को एज लेके निकले हैं उस पे वो खत्म हो गए। लेकिन बाज बुलबुले के साथ बुलबुला बनाने वाला ऐसे ना उंगली लगा देता है नीचे, हथेली पे लेता है, वो जैसे कच करता खत्म हो जाता। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये ऐसे ही है जैसे बाज लोग जब खुदा की तकफीर करते हैं, खुदा के खिलाफ ऐसे बुरे काम करते हैं, तो फिर वो हमें ऐसे टच करके वक्त से पहले भी खत्म कर सकता है। वो हमारी बनाई हुई तमाम चीजों को 1 मिनट में फारग करा सकता है, हमारे सारे फख्र को मिट्टी में मिला सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन हमें अपनी रास्तबाजी साबित करने के लिए खड़े रहने की जरूरत है, ताकि आखिर तक बर्दाश्त कर सके। अगर साबित नहीं कर सकते तो फिर हम रास्तबाज नहीं है, अपने आप को धोखा मत दें। क्योंकि क्या साहब अभी बताया था, जरा बताइए। अगर आप रास्तबाज नहीं हैं मेरे नजदीक, मैं वो उस पैमाने को जानता हूं, मैं आपको कहता हूं आप रास्तबाज नहीं हैं। इसके पीछे की क्या मुहर्रकात है? उससे पीछे सब चीजें आ गई। आपका बेटा अगर फरमाबरदार नहीं है आपके हुक्म नहीं मानेगा। फरमाबरदार होने के बाद हुक्म मानेगा, हुक्म मानेगा तो रूह के फल जो वादा है वो उसके अंदर लगेंगे, और वो रूह के फल ऑब्वियस होंगे, नजर आएंगे, जाहिर होंगे, नुमाया होंगे। तो फिर आप रास्तबाजी साबित करते हैं। अगर आप डंडोरा पीटते हैं, ढोल बजाते हैं और रास्तबाज हैं, और आपके अंदर रूह के फल नहीं है, आप अपने आप को धोखा जितना मर्जी दे लें, दूसरे को नहीं दे सकते। क्योंकि रास्तबाजी साबित करने के लिए ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूह के फल ही काफी है।
खुद ही साबित होता है सब कुछ। तो ये 6 पॉइंट, नौजवान जरा रिपीट करेंगे। हाँ जी, पहला पॉइंट, सेकेंड कमिंग विल बी, पहला बिल्कुल वाज़ेह है, ऑब्वियस, ओके। दूसरा पॉइंट, अपनी निजात लेके, सेकेंड कमिंग विल ब्रिंग साल्वेशन। तीसरा पॉइंट, ताकतवर जन्नत। yes, second coming will be awesome and powerful. चौथा, रास्तबाज के लिए सुकून, yes, second coming will bring relief to the righteous person. और पांचवा, कोई शक नहीं, हाँ, second coming will be certain. और छठा, temple destroyed. ये 6 सिम्टम्स खुदा में यीशु मसीह की आमद सानी के लिए खुदा हम सबको बरकत दे, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे, ताकि हम कलाम को सीखें, याद भी रखें। अगले हफ्ते इसी आखिर दौर से रिलेटेड हम चल रहे हैं, तो फिर जो खुदा कलाम देगा जरूर उस पर